जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन का जो दूसरा भाग होगा और कल इसका पहला भाग हो चुका है, तो उसी को हम आगे देखते हुए चलेंगे। तो कल हम लोग जो है कबीरदास के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके बाद चैतन्य के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं चैतन्य महाप्रभु के, जो इन्हीं से क्या है समाज सुधारक होते हैं, तो इन्हीं से हम चलेंगे। तो आपका क्या है चैतन्य महाप्रभु, तो इनका जो जन्म है ये नदिया में हुआ है। नदिया एक जिला है, ये कहाँ है आपका, ये पश्चिम बंगाल में है, ये आपको याद रखना है। इनकी जो मृत्यु है हुई है ये पुरी में हुई है, और पुरी कहाँ है आपका, उड़ीसा में है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म है पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में होता है, और जो मृत्यु है उड़ीसा में एक स्थान है पुरी, जहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है, वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। ये सगुण काव्यधारा के जो है ये आपके कवि होते हैं, और सगुण में ये मुख्य रूप से किसके उपासक होते हैं, कृष्ण के उपासक होते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भक्ति मार्ग हैं दो प्रकार है, एक सगुण है एक निर्गुण है। तो निर्गुण में क्या, किसी भी ईश्वर की पूजा नहीं की जाती है, उसमें बताया गया है कि ईश्वर निराकार है, अर्थात ईश्वर को कोई आकार नहीं होता है। सगुण में कुछ लोग राम के होंगे और कुछ लोग क्या है कृष्ण के उपासक होंगे, तो वही क्या होते हैं आपके सगुण होते हैं। तो इसीलिए जो है चैतन्य महाप्रभु सगुण तो हैं, लेकिन किसके उपासक हैं, ये कृष्ण के उपासक हैं। इन्होंने भक्ति का जो मार्ग, जैसे हम कह दें, उन्होंने भक्ति का जो प्रचार है या जो कृष्ण का क्या कहते हैं, कृष्ण का इन्होंने प्रचार एवं प्रसार कैसे किया है, तो कीर्तन के माध्यम से कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। और ये जो है मथुरा और वृंदावन में भी इसकी यात्रा किए थे चैतन्य महाप्रभु। इनका जो वास्तविक नाम है ये विश्वंभर है। ये पूछा गया है कि चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा विश्वंभर। इनका एक दर्शन है, ये चैतन्य महाप्रभु का क्या है दर्शन है, अचित भेदो भेदवाद। अचित भेदो भेदवाद ये जो है चैतन्य महाप्रभु का दर्शन है, और इनके बचपन का नाम क्या है, विश्वंभर है। तो ये आपका हो गया चैतन्य महाप्रभु हो गया, और इन्होंने कीर्तन के माध्यम से भक्ति आंदोलन जो है आगे बढ़ाया है। हम आते हैं नेक्स्ट में संत रैदास। इन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो जन्म है ये बनारस में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, बनारस में हुआ है। और इन्हें संतों का संत कहा गया है, और संतों के संत किसने कहा है, तो आपका आंसर होगा कबीर। तो कबीर दास ने संत रैदास को, जिन्हें हम लोग रविदास के नाम से भी जानते हैं, क्या कहा है, संतों का संत कहा है। और ये जो है क्या कहते हैं, इतने अच्छे समाज सुधारक होते हैं कि इन्होंने ये भी कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि आपका मन साफ है तो आप जो है पूजा जो अर्चना किसी भी स्थान पे कर सकते हैं, वो ईश्वर आपकी पूजा अर्चना जो है स्वीकार करेंगे। लेकिन आपके मन में छल है, कपट है, तो आप चाहे जहाँ चले जाइए तो वो पूजा और अर्चना क्या है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने कहा है मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो अगर आप पूजा करते हैं तो पहले अपना मन को साफ करिए, तब उसके बाद क्या है पूजा करिए, नहीं तो अन्यथा आपकी पूजा जो है स्वीकार नहीं होगी। तो ये जो कोटेशन है मन चंगा तो कटौती में गंगा किसकी है, तो ये आपकी है, आपके जो है संत रैदास। इन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़ की रानी जो होती हैं झाला, इनकी परम शिष्या होती हैं। तो चित्तौड़ की रानी जो झाला है ये संत रैदास की परम शिष्या होती हैं। इनकी एक शिष्या और होती है मीराबाई, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है कि संतों का संत किसे कहा गया है, संत रैदास को कहा गया है। और किसने कहा है, कबीरदास ने कहा है। मन चंगा तो कटौती में गंगा किस समाज सुधारक ने कहा है, तो उनका नाम है संत रैदास। आगे हम लोग आते हैं मीराबाई के पास आते हैं। तो मीराबाई का जो जन्म है मेड़ता के कुदकी ग्राम में हुआ है, और मृत्यु इनकी द्वारका। और द्वारका कहाँ है आपका, ये गुजरात में है। तो इनकी जो मृत्यु है ये द्वारका में होती है, क्यों होती है, तो इनके पीछे भी कहानी है। इनके गुरु का नाम है रैदास नाम है, जिन्हें हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं, संत रविदास। नेक्स्ट पॉइंट है इनके पति का नाम क्या था, तो इनके पति का नाम होता है भोजराज। और भोजराज होते कौन है, राणा सांगा के पुत्र। ये वही राणा सांगा हैं जिन्होंने खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था।
खतौली का युद्ध किसके बीच होता है? ये 1517-18 में होता है। ये होता है इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच होता है, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है और राणा सांगा की क्या होती है? जीत होती है। लेकिन होता क्या है फिर 1527 में खानवा का युद्ध होता है, और क्या 1527 में क्या होता है? खानवा का युद्ध, और खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा और बाबर के बीच, और इस युद्ध में राणा सांगा हार जाते हैं और बाबर की क्या होती है? विजय होती है। तो इन दो युद्धों को आपको जानना है, इनका संबंध किससे है? राणा सांगा से। खानवा के युद्ध में हार जाते हैं और खतौली के युद्ध में जीत जाते हैं। खतौली में विपक्ष में कौन होता है? इब्राहिम लोदी, और खानवा के युद्ध में बाबर होता है। आगे हम लोग देखेंगे, इन्होंने कृष्ण को पति के रूप में माना है। मीराबाई ने कृष्ण को भगवान के रूप में न मानकर पद के रूप में उनकी उपासना की है, ये भी आपको याद रखना है। और जीवन के अंतिम समय में ये कहाँ चली गई हैं? द्वारका। और द्वारका भगवान श्री कृष्ण का जो है ये निवास स्थान रहा है, इसीलिए वहाँ पे क्या ये संत बन गई और वहीं पे अपना निवास स्थान बना लिया, और एट लास्ट इनकी मृत्यु जो है द्वारका में हो जाती है। मीराबाई की जो दोहे हैं, तो दोहों का संग्रह क्या कहलाता है? ये पदावली कहलाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मीराबाई के दोहों का जो संग्रह क्या कहलाता है? पदावली कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं तुलसीदास के पास आते हैं। तुलसीदास को हम लोग हिंदी में डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंपटीशन के पर्पज से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं केवल हम उन्हीं को चर्चा करेंगे। तो तुलसीदास है, तुलसीदास का जो जन्म है ये राजापुर में होता है। कहाँ पे होता है? ये राजापुर में होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, तुलसीदास का जो जन्म है राजापुर में होता है। फिलहाल यहाँ पे जो बांदा लिखा हुआ है, ये कई किताबों में बांदा भी लिखा है, लेकिन आप चित्रकूट करिएगा। जो राजापुर कहाँ पे आता है? चित्रकूट में आता है। ये चित्रकूट और क्या कहते हैं, बांदा के बिल्कुल जस्ट बॉर्डर पे ये गांव है। ये चित्रकूट का क्या है? अंतिम गांव है, और इसी गांव के बाद से क्या शुरू हो जाता है? ये बांदा शुरू हो जाता है। और ये आपका कहाँ पे है? ये आपका राजापुर, ये चित्रकूट में। कहाँ पे है आपका? चित्रकूट में है। इनकी जो अधिक कहानी है हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। इनके बचपन का नाम क्या होता है? तो इनके बचपन का नाम है राम बोला होता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे होता है। इनकी माता का नाम हुलसी होता है, और इनकी पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली। तो ये इनकी पूरा, ये उनका क्या है? पूरा फैमिली बैकग्राउंड है। अब इन्होंने भी सगुण भक्ति काव्य धारा को अपनाया है, लेकिन इन्होंने ये कृष्ण के उपासक नहीं थे। ये किसके उपासक होते हैं? ये राम के उपासक होते हैं। जो इनकी रामचरितमानस है, और भी रचनाएं इनकी रत्नावली है, दोहावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, ये सब पुस्तकें किसकी हैं? ये तुलसीदास की हैं। तो ये टॉपिक हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का पोर्शन है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो इनकी जो रामचरितमानस है ये इनकी प्रमुख पुस्तक है, और ये अवधी भाषा में है। इसे हिंदुओं का बाइबल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदुओं का बाइबल जो है ये किस पुस्तक को कहा गया है? ये रामचरितमानस को कहा गया है। किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। किसने कहा? तो आर्थर स्मिथ ने कहा। किसने कहा? आर्थर स्मिथ ने रामचरितमानस को हिंदुओं का बाइबल कहा है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि देखिए जो तुलसीदास जी हैं इन्होंने अधिकांश का सभी पुस्तकें जो है अवधी भाषा में लिखी हैं, लेकिन एकमात्र पुस्तक है जो इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। वो पुस्तक आपकी क्या है? विनय पत्रिका। तो जो विनय पत्रिका है ये पुस्तक लिखी गई है किस भाषा में? ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। किसकी है? ये आपकी है तुलसीदास जी की है। तो ये आपके हो गए तुलसीदास। आगे हम लोग आएंगे दादू दयाल के पास आएंगे। इनका जन्म अहमदाबाद है। ये निर्गुण भक्ति काव्यधारा के कवि होते हैं, और ये क्या है? आपके अकबर के समकालीन होते हैं। तो दादू दयाल का जो संबंध किस काल से है? अकबर के शासनकाल से इनका संबंध है। आगे हम लोग देखेंगे सूरदास के बारे में। इनका जन्म आगरा में होता है, और गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य। गुरु का नाम क्या है इनके? वल्लभाचार्य। और सगुण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। और सगुण में किसके हैं? ये कृष्ण के हैं, राम के नहीं हैं। तो आपको याद रखना है सूरदास जी जो है ये किसके उपासक होते हैं? भगवान कृष्ण के उपासक होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। तो सूरदास को क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे
शंकर देव, और शंकर देव का जो निवास स्थान कहाँ पे है, ये असम में है, ये असम के निवासी हैं। इन्हें असम का चैतन्य भी कहा जाता है, इन्हें असम का चैतन्य भी कहा जाता है। और ये भगवान विष्णु के उपासक होते हैं। किसके होते हैं? भगवान विष्णु के उपासक होते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम है रत्नाकर, और रत्नाकर जो है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो आपको याद रखना है कि असम के चैतन्य कौन है? शंकर देव हैं, ये विष्णु के उपासक हैं, और इनकी संस्कृत में लिखी हुई एक रचना है, और उस रचना का नाम क्या है? रत्नाकर। क्या नाम है? रत्नाकर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, आपके दादू दयाल हो गए, सूरदास हो गए, अब शंकर देव हो गए। अब इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में हम लोग देखेंगे, ये तो कहानी कहाँ की है? उत्तर भारत की है। जितने भी हम लोग पढ़ेंगे उत्तर भारत में, पश्चिम बंगाल है, असम के है। अब हम दक्षिण में थोड़ा जाएंगे, और दक्षिण में कहाँ? पश्चिम साइड में, और पश्चिम में आपका आता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भी भक्ति आंदोलन जो है ये काफ़ी, इसका प्रचार एवं प्रसार हुआ है। तो वहाँ पे जो है दो संप्रदाय बन के उभरे हैं। एक आपका धरकरी संप्रदाय है, एक आपका वारकरी संप्रदाय। तो जो धरकरी संप्रदाय है ये राम के उपासक होते हैं, और वारकरी जो संप्रदाय है ये कृष्ण के उपासक होते हैं। तो धरकरी संप्रदाय राम के उपासक, वारकरी संप्रदाय ये कृष्ण के उपासक। और वहाँ पे कितने आपके क्या कहते हैं, आपके समाज सुधारक होते हैं? तो पहले ज्ञानदेव होते हैं, इनके शिष्य नामदेव हैं, फिर इनके शिष्य एकनाथ हैं, फिर इनके शिष्य तुकाराम, फिर इनके शिष्य क्या है? रामदास। तो ये क्रम से आपको गुरु शिष्य का रिश्ता भी आपको याद रखना है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया है, ताकि आप चाहे ऐसे बना लेना या फिर चाहे पॉइंट बना के लिख लेना। अब इसके बाद देखेंगे कि इनमें से जो नामदेव हैं ये इस्लाम से काफ़ी प्रभावित रहे हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि महाराष्ट्र के कौन से संत होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कौन से समाज सुधारक हैं जो इस्लाम धर्म से काफ़ी प्रभावित होते हैं? तो उनका नाम क्या है? नामदेव। तो नामदेव जो है इस्लाम धर्म से काफ़ी प्रभावित होते हैं। इसके बाद एकनाथ से भी क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? एकनाथ को महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है। एकनाथ को महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है। तो दो पॉइंट यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। इस्लाम से प्रभावित होने वाला महाराष्ट्र का जो संत है या फिर भक्ति आंदोलन का जो सुधारक है, नाम क्या है उनका? नामदेव है। जबकि एकनाथ क्या है? ये महाराष्ट्र का तुलसीदास इन्हें कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, तुकाराम और रामदास। तो तुकाराम एवं रामदास ये शिवाजी के समकालीन है। किसके समकालीन है? शिवाजी के समकालीन है। ये भी आपको याद रखना है कि तुकाराम एवं रामदास ये शिवाजी के समकालीन है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, और ये सबसे ही क्या है, इन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सनक संप्रदाय के जो संस्थापक होते हैं ये निम्बाचार्य होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? भक्ति आंदोलन का दूसरा भाग कंप्लीट। एक पॉइंट और याद रखिएगा, पेपर में आया हुआ है, एक अमरमूल पुस्तक है। ये अमरमूल क्या है? पुस्तक है। ये कबीरदास प्लस धर्मदास। क्वेश्चन पूछा गया है कि कबीरदास और धर्मदास के जो संवादों का जो संकलन है उसे एक पुस्तक बनाया गया है, और उस पुस्तक का नाम क्या है? अमरमूल है। क्या है आपका? अमरमूल है। ये आपको याद रखना है। और इसके बाद एक पॉइंट और याद रखिएगा, किस व्यक्ति ने कृष्ण को औलिया कहा? कृष्ण को क्या कहा है? औलिया कहा है। ये भी आपको याद रखना है, शाह मोहम्मद गौस। किसने कहा है? शाह मोहम्मद गौस। ये दो पॉइंट जो है ये पेपर में आए हुए हैं, याद रखिएगा कि अमरमूल एक पुस्तक है। किसकी है? तो ये जो पुस्तक है किसी विशेष एक व्यक्ति की नहीं है। इसमें जो है कबीर और धर्मदास के संवादों का संकलन किया गया है, और संवादों जो संकलन बना के एक पुस्तक का नाम दिया गया है, और उस पुस्तक का नाम क्या है? अमरमूल। एक मुस्लिम व्यक्ति है शाह मोहम्मद गौस, इन्होंने कृष्ण को औलिया कहा। क्वेश्चन आएगा किस व्यक्ति ने कृष्ण को औलिया के रूप में पहचाना है या फिर कहा है? तो उनका नाम क्या है? शाह मोहम्मद गौस। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सूफी आंदोलन खत्म, आपका भक्ति आंदोलन खत्म। अब यहाँ पे हमने गुरु नानक को नहीं टच किया है, क्योंकि इसके बाद जो है हम गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे, और गुरु नानक का संबंध सिख धर्म से है, और उसमें लगभग हमारे ख्याल से 2 आपके लेक्चर बनेंगे, उसको काफ़ी विस्तार से पढ़ाएंगे। वो एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे ख्याल से ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ से जो है
क्वेश्चन जो है वहाँ से, चाहे पीसीएस हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, सिख धर्म में एक ऐसा टॉपिक है वहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम उसको विस्तार पूर्वक किया है, 2 भाग में लेके चलेंगे और इस प्रकार से आपका भक्ति आंदोलन पूरा कंप्लीट। और फिर हम लोग आ जाएंगे मुगल वंश में, फिर मराठा साम्राज्य में। बस 3 आपके और टॉपिक हैं और इसके बाद मध्यकालीन इतिहास खत्म और फिर हम लोग आ जाएंगे आधुनिक में आ जाएंगे और फिर उसके बाद हम जो होगा देखा जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताया करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।